उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, ध्रुवीकरण की राजनीति ना हो। अब ध्रुवीकरण कितना होता है वो अलग बात है, वो चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चाहे जातिवादी ध्रुवीकरण हो, वो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर है, वो तो होना ही होना है। अब कल या परसों शायद योगी जी का एक बयान है, हालांकि उसका कोई आधार मुझे नहीं मिला, रामगोपाल जी को मालूम हो, हमसे भी पुराने हैं, पूर्णिमा जी हैं, कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज़ पढ़ाई है अखिलेश यादव ने। हमें तो नहीं याद पड़ता कब नमाज़ पढ़ाई, मतलब मुझे तो कोई रिकॉर्ड में आया था। और हनुमानगढ़ी वालों ने स्वीकार कैसे कर लिया? हनुमानगढ़ी का जो महत्व है वो एक अलग महत्व है। अयोध्या में पहले जब राम मंदिर तो अब बना है, लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए रुक जाते हैं। अब वो जो उनका बयान है वो क्या है? वो ध्रुवीकरण का ही तो बयान है कि लोगों को एकदम कि देखो हनुमान जी की कड़ी को भी वो नमाज पढ़ाई। अब या ये डिस्परेशन भी बताता है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति को भी बताता है, क्योंकि अखिलेश जी जो बार बार चोट कर रहे हैं वो भाजपा के हिंदुत्व पर कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ही भाजपा का हिंदुत्व परवान चढ़ा है उत्तर प्रदेश में, तो वो उसी पर चोट कर रहे हैं। और उनका सीधा सीधा गणित ये है कि उनका जो पीडीए है, उस पीडीए में वो कुछ हिंदू वोट जो है सवर्णों का और ओबीसी का जो बीजेपी के साथ चला गया था, सारा ना आए तो कुछ भी अगर आ जाए तो नुकसान बीजेपी का है, वो उनको फायदा है। भाई लोकसभा चुनाव में दोनों का वोट परसेंटेज जो है एनडीए का और यूपीए का, मतलब यूपीए का इंडिया गठबंधन का 43% था लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन, ये जो अखिलेश जी अलग लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो 36% के आसपास इनके अलायंस का वोट था, बीजेपी का 43% के आसपास था और कांग्रेस का 2-2.5% था। तो अब कांग्रेस और अखिलेश जी मिलकर लड़ेंगे, उसमें दलित वोटों का एक मसला है। दलित वोट अभी चौराहे पर है बिल्कुल, वो बीएसपी के साथ है भी और नहीं भी है। बीजेपी भी उसको 2014 से लेकर 2022 तक दलितों के एक बड़े सेक्शन ने बीजेपी को भी वोट दिया, लेकिन 2024 में वो छिटक गया, वो छिटक के चला गया गठबंधन के साथ। इसलिए अखिलेश गठबंधन की सीटें 43 आ गई। उन सीटों पर दलित वोट मिला जहाँ कभी मिलता नहीं था, वो संविधान वाले मसले में। तो अखिलेश जी की कोशिश ये है कि मंदिर के मुद्दे पर एक सेक्शन जो धर्मवीरू सेक्शन है वो हमारे साथ अगर आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। उनकी कोशिश ये है, बीजेपी की चुनौती ये है कि उसको बचाए रखना है, उसको बिखरने नहीं देना, ये उनकी चुनौती। उनके सामने योगी जी का यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर का है और ध्रुवीकरण का है, तो ये लड़ाई इस पर चलेगी। अब कौन किस में सफल होता है तो इसमें दोनों का देखना पड़ेगा कैसे कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस इसमें बहुत संभल की चल रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन प्रियंका गांधी बोली है, इस पर उनका ट्वीट आया है। कल मैं पढ़ रहा था तो सुप्रिया सुले ने जबरदस्त बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में। सुरेंद्र राजपूत को दिल्ली बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, सभी अपनी उत्तर प्रदेश के हैं। अशोक गहलोत से अयोध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस चुप है इसमें या कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अभी वो अटैक कर रही है और वो भी इसमें हिस्सा बना जा रहा है। तो मंदिर भी चले गए, वहाँ गिरफ्तारी भी उनकी होते होते बची। कुल मिलाकर के ये सब चल रहा है, लेकिन इसमें असली सवाल तो जनता का है, क्या उसका सही जवाब मिलेगा? उसका अगर सही जवाब मिल गया तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका अगर जवाब नहीं मिला तो मुश्किल आएगी। जवाब क्या है कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका सरपरस्त कौन था? उनके सरपरस्त मान लीजिए, या वो काम कर रहे थे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उनके सरपरस्त आप मान सकते हैं भाई उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। इन तीनों का सरपरस्त कौन था या कौन है? भाई ट्रस्ट जब बना तो चलिए चंपत राय जी के बारे में तो हम मान सकते हैं, अशोक सिंघल जी के साथ थे, उनके सचिव थे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे, ठीक है, फ्रंट पे नहीं थे, गोली नहीं खा रहे थे, लेकिन मुकदमे में फाइलें लेके कोर्ट भी जाते थे, सब करते थे, उनको आपने रखा, संघ के विश्वास पात्र हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा की क्या क्वालिफिकेशन थी भाई? वो तो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लोकल नेता के तौर पर हमेशा से रामगोपाल जी के संवाददाता वीएन दास जी के घर में किराए पर रहते थे वो, और उसके बाद इतने बड़े आदमी बन गए, तो क्या उनको किसका संरक्षण था? ये सवाल नहीं उठेगा क्या? गोपाल राव कर्नाटक से आके अयोध्या में ट्रस्ट में आते हैं, उनका अभी वीआईपी पास का एक अलग उनका कंट्रोवर्सी आ गई है, वो किसके संरक्षण में थे? उनको कौन लाया ट्रस्ट में? तो ये सवाल हैं जो अयोध्या के लोगों को मथ रहे हैं, आसपास के पूर्वांचल के लोगों को मथ रहे हैं। मैं आलोक जी का इंटरव्यू कर रहा था, आलोक कुमार जी का, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंटरव्यू के बाद हम लोग बैठे हुए थे, अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ कुछ कैमरा पर्सन दूसरे चैनल्स के वो भी आए हुए थे, तो बातचीत होने लगी। तो आलोक जी काफ़ी आश्वस्त थे कि मामला ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उन कैमरा पर्सन ने कहा, और हमारे साथ शायद दिनेश थे वहाँ पर,
कि साहब ये मुद्दा जो है इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। लोग आप जाके अयोध्या और आसपास के गाँवों में, पूर्वांचल में आप जाइए, देखिए लोग गालियां दे रहे हैं। तो क्योंकि आपने इस मुद्दे को इतना ज्यादा ताना था कि तो जब शिखर पर ले जाके जब चोट लगती है तो वो वाली चोट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।